सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान और जूनर साथ में स्काई मेंशन अलायंस की तरफ निकल गए थे, पर रास्ते में होलो सोल्स के एक ग्रुप ने स्काई मेंशन अलायंस के ग्रुप पर हमला कर दिया था, जो डेमोनिक फ्लेम स्टोन की माइनिंग करके उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिससे वो सोलेनोई उन सभी को मारने लगे। पर तभी जियोयान वहां गया, जो अब 5 स्टार फाइट संत था, इसीलिए उसने आसानी से उन सभी सोलेनोई को वहीं पर नष्ट कर दिया था। और फिर वह कैप्टन के साथ उस होलो सोल्स की ब्रांच पर गया और एक ही झटके में उसे मिटाकर वापस आ गया था। पर उन्हें बातचीत के दौरान एहसास हुआ कि अब स्टोन कबीला भी लिंक कबीले की तरह ही गायब हो गया है, जिससे सभी कबीले के लोग काफी परेशान हैं और लिंक कबीले ने एक साथ अलायंस बना लिया है। इसीलिए जूनर भी अपने गुक लेन में जाने के लिए निकल गई थी। अब हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी स्काई मेंशन अलायंस के मेंबर काफी परेशान थे, क्योंकि होलो सोल्स ने उन्हें लड़ने का जो चैलेंज दिया था उसके पीछे की साजिश उन्हें समझ नहीं आ रही थी। फेंग जियान कहते हैं कि पीक ऑफ द फॉलन के इस युद्ध के लिए हुन कबीले ने होलो सोल्स की मदद के लिए पहले ही कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट को भेज दिया है, और उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हुन कबीले का एक एल्डर है जिसका नाम हुन कियान मो है। फेरी किंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी परेशान हो जाते हैं। फेंग जियान बताते हैं कि वो एक 6 स्टार फाइट संत है। कहा जाता है कि उसने जियो जुआन की हत्या में भी हिस्सा लिया था, जिससे जियो कबीले के एंसेस्टर मारे गए और जियो कबीला इतना ज्यादा नीचे गिर गया। जियो चेन को हुन कियान मो पर काफी गुस्सा आता है। बर्निंग फ्लेम वैली एंसेस्टर कहते हैं कि प्राचीन कबीलों का एक नियम था कि 4 स्टार फाइट संत से ऊपर के योद्धा युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या गु कबीला और बाकी के 3 कबीले बस हाथ पर हाथ धरे ऐसे ही बैठे रहेंगे? इस पर एल्डर लिन कहते हैं कि आजकल सभी प्राचीन कबीले काफी डरे हुए हैं, कहीं स्टोन और लिंक लेन की तरह उनका भी वजूद ना मिट जाए, इसीलिए बाहरी मामलों में वो कोई दखल नहीं देना चाहते। और इस बार हुन क्लेन ने अपने एल्डर हुन कियान मो को भेजा है, शायद वो हमारी सीमाओं की परीक्षा लेना चाहते हैं। फेंग जियान बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हुन कियान मो ने हमला किया तो उसे रोकने के लिए हमें पिल टावर एंसेस्टर को बुलाना होगा। पर अभी भी होलो सोल्स में होल सोल मास्टर हुनमी शेंग और वाई सोल मास्टर के साथ वो एल्डर हुनमो भी है। अगर उनमें से एक भी हम पर भारी पड़ गया तो आसानी से सीनियर जियो चेन को हरा सकते हैं, क्योंकि जियो चेन एक साथ 2 5 स्टार फाइट संत से नहीं लड़ सकते। और अगर हमने अपनी पूरी पावर लगाकर हमला किया तो वो इस बात का फायदा उठाकर हमारे अलायंस हेडक्वार्टर पर हमला करके इसे मिटा सकते हैं। इस पर बर्निंग फ्लेम वैली एंसेस्टर वो यून कहते हैं कि अगर मिस जीएन हमारी मदद के लिए यहाँ आ पाती तो हमारे जीतने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती। इस पर जियो चेन कहते हैं कि वास्तव में जीएन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित होगी, लेकिन उसके एशियन ड्रैगन आइलैंड पर अभी बाकी के तीनों आइलैंड की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसीलिए उसे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर ही रहना होगा, जिससे वो यहाँ नहीं आ पाएगी। पर मैं एल्डर हुनमो को संभाल सकता हूँ। और जहाँ तक होलो सोल्स मास्टर हुनमी शेंग का सवाल है, आखिर उसे कौन संभालेगा? फेंग जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हुनमी शेंग 5 स्टार फाइट संत था और उसे संभालने की ताकत किसी के पास नहीं थी। तभी जियोयान की आवाज आती है कि होलो सोल्स मास्टर को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जियोयान की आवाज सुनकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं कि जियोयान लौट आया है। जियोयान फाइनली फॉलिंग स्टार पवेलियन में पहुंच गया था। सभी सैनिक उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि हमारे जूनियर अलायंस लीडर वापस लौट आए हैं। जियोयान भी उन सभी को देखकर खुश होता है और कहता है कि तुमने इन सालों में काफी मेहनत की है, जिससे हमारा अलायंस इतना आगे पहुंच गया है। बाकी सभी सैनिकों को भी जब पता चलता है कि जियोयान वापस लौट आया है तो वो खुशी से झूम उठते हैं और जियोयान का स्वागत करते हैं। मास्टर याओ लाओ और बाकी सभी अलायंस मेंबर भी बाहर आ जाते हैं। जियोयान उनके पास जाता है। याओ लाओ काफी खुश थे कि उनका डिसिबल वापस लौट आया था। बाकी सभी भी काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि जियोयान बिल्कुल सही समय पर आया था और अब उन्हें होलो सोल से लड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। स्काई मेंशन अलायंस अब युद्ध की तैयारी करने लग गया था। वो यून बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह लड़का इतनी आसानी से नहीं मरेगा, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। याओ लाओ भी कहते हैं कि इस बार तुमने सच में कर दिखाया और उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया, जिसे वश में करना अभी तक सभी को एक सपने जैसा ही लगता था। इस पर जियोयान कहता है कि बस मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इसे रिफाइन करने में कामयाब रहा। जिस पर याओ लाओ कहते हैं कि जो काम सभी को नामुमकिन लगता था उसे तुमने मुमकिन कर दिखाया, वास्तव में मुझे तुम पर गर्व है। एल्डरली कहते हैं कि मुझे तो पहले यकीन था कि तुम सच में सफल होगे, इसीलिए हम साथ मिलकर हुनमी शेंग से लड़ने के बारे में सोच रहे
रहे थे। इस पर जियो चेन कहते हैं कि जियोयान की मौजूदा ताकत को देखते हुए अब वो अकेले ही होल मास्टर हुनमी शेंग का सामना कर सकता है, इसीलिए अब हमें इस फाइनल बैटल के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि काइलिन अभी भी 9 सीरेन येलो स्प्रिंग में जाने के बाद से अभी तक वापस नहीं आई है। मैं और सिस्टर किंग लिन समय समय पर उसे देखने के लिए जाते रहते हैं। जरूर मेडुसा को उस येलो स्प्रिंग की गहराई में कुछ खास मिला होगा। हम उसकी ऊर्जा से इस चीज को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उस येलो स्प्रिंग की गहराई तक नहीं जा पाए। इस पर जियोयान कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि काइलिन को अपनी इस कल्टीवेशन में इतना समय लग जाएगा। लगता है कि अलायंस के इस मामले को सुलझाने के बाद मुझे खुद 9 सीरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में जाना होगा। अब हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। युद्ध की तैयारियां स्काई मेंशन अलायंस ने पूरी कर ली थी और उन सभी की सेना इकट्ठी हो चुकी थी। याओ लाओ सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें कहते हैं कि इन सालों में होलो सोल्स के बढ़ते दबाव के सामने हमारा अलायंस कभी भी नहीं झुका। हमने अपना बचाव किया और वक्त आने पर उनसे लड़े भी हैं। हमारी पहली लड़ाई से लेकर आज तक हमने जो भी पसीना बहाया है, जो भी खून बहाया है, वो सब आने वाले कल के लिए किया है, ताकि हम गर्व से पीक ऑफ द फॉलन पर खड़े हो सके और उस होलो सोल्स को बता सके कि अगर युद्ध चाहते हैं तो युद्ध जरूर होगा। सभी सैनिक भी युद्ध ही चाहते थे, पर अभी भी सेना में जोश की कमी थी। इसलिए जियोयान सभी से कहता है कि होलो सोल्स ने मेरी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया और मेरे पिता को कैद कर रखा है। वो दिन रात उन्हें यातनाएं देते हैं, इसीलिए उनके लिए नफरत मेरी रग रग में दौड़ती है, जिसे मैं एक भी दिन भूल नहीं सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी जियो फैमिली की तबाही तो उनके आतंक की शुरुआत थी। वो सिर्फ एक परिवार या कबीले को नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि वो पूरे सेंट्रल प्लेन्स पर राज करना चाहते हैं। आज मैं यहाँ एक बदला लेने वाले के रूप में नहीं हूँ, बल्कि एक साथी के रूप में आपसे मेरे साथ लड़ने का अनुरोध कर रहा हूँ। हम उस होलो सोल्स को अपनी धरती से बाहर निकाल फेंकेंगे। सभी के अंदर अब काफी ज्यादा जोश आ जाता है। अब स्काई मेंशन अलायंस और होलो सोल्स के बीच होने वाले इस महायुद्ध की खबर चारों तरफ फैलने लगती है और साथ ही जियोयान की वापसी की खबर भी हर तरफ फैल रही थी, जिससे जियोयान के दोस्त जिनकी उसने मदद की थी वो भी ये संदेश पा चुके थे और मदद के लिए आने वाले थे। अब हमें पीक ऑफ द फॉलन का सीन दिखाया जाता है। अब वो वक्त आ गया था जब स्काई मेंशन अलायंस और होलो सोल्स के बीच युद्ध होने वाला था। वहां पर बर्निंग फ्लेम वैली, पील टावर और फ्लावर सेट के कुछ एल्डर पहुंच जाते हैं। टांग जेन अपनी बेटी टांग हुआ के साथ आए थे। टांग हुआ कहती है कि सुना है कि इस फॉलन माउंटेन रेंज में कई सारे मैजिकल बिस्ट ट्राइब रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं है। इस पर पील टावर का एक एल्डर कहता है कि होलो सोल्स और स्काई मेंशन अलायंस के बीच एक बड़ा युद्ध होने की वजह से जो यहाँ तबाही होगी उससे वो दूर हट गए होंगे, क्योंकि इस युद्ध में यह जगह बर्बाद हो जाएगी। टांग जिन कहते हैं कि होलो सोल्स वैसे भी सेंट्रल प्लेन्स पर अपनी पावर जमाए बैठा है। तभी एक डार्क एनर्जी का पोर्टल खुलने लगता है। वो सभी समझ जाते हैं कि होलो सोल्स के लोग यहाँ आ चुके हैं। कुछ ही समय में वो पोर्टल एक वोटेस के रूप में खुलता है, जिससे हुनमी शेंग बाहर आ जाता है, जो अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को फैलाता है। साथ ही उसके साथ हुनमो भी था और वाइस सोल मास्टर भी आया होता है। और अब एक और पोर्टल खुलता है, जिससे सबसे पावरफुल एल्डर हुन कियानमो बाहर आ जाता है। हुन क्लेन ने एक साथ 7 पावरफुल फायर संत को भेजा था, जिससे टेंग जेन को लगता है कि जियोयान और उसके साथी इस बार बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। पर काफी देर हो गई थी, लेकिन जियोयान और बाकी सभी वहां नहीं आए थे। हुनमी शेंग कहता है कि स्काई मेंशन अलायंस के लोग अब तक यहाँ क्यों नहीं आए। इस पर हुनमो कहता है कि लगता है कि वो लोग डर गए होंगे और हंसने लग जाता है, पर बाकी सभी को ऐसा नहीं लगता था। तभी एक तेज एनर्जी के साथ पोर्टल खुलने लगता है और जियोयान की आवाज आती है कि तुम किसे डरा हुआ बता रहे हो। हमारा स्काई मेंशन अलायंस किसी से नहीं डरता। जियोयान की भयानक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखकर टेंग जेन और टेंग हुआ काफी खुश होते हैं। अब वहां पर एक तेज एनर्जी के साथ जियो चेन भी आ जाते हैं और फिर याओ लाओ भी सामने आ जाते हैं। फिर एक साथ 7 और पोर्टल खुलते हैं, जिससे हो यून, फेरी किंग और बाकी सभी जियोयान के दोस्त बाहर निकल आते हैं। फ्लावर सेट की एक एल्डर कहती है कि हमारे स्काई मेंशन अलायंस ने भी 10 फायर संत को बना लिया है और अब होलो सोल्स और स्काई मेंशन अलायंस एक दूसरे के सामने थे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।